डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारत की भूगोल की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके रिवीजन एवं ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर भारत के भूगोल को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आज का विषय है चैप्टर 4, भारत का भौतिक स्वरूप, भाग 4। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। 2, कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। तो पहला कथन, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन असत्य है। कयाल जो कोंकण तट पे नहीं बल्कि मालाबार तट पे पाया जाता है। दूसरा कथन सही है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए नौकायान स्थल के लिए किया जाता है। कयाल मतलब होता है बैक वाटर। समुद्र में जो बैक वाटर होता है उसको कयाल बोला जाता है। तो इसका उपयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय जल नौकायान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल 2। तो सही उत्तर है बी, केवल 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां और क्षेत्र। 1, कोरो कार्डेमम पहाड़ियां, कोरोमंडल तट। 2, कैमूर पहाड़ियां, कोंकण तट। 3, महादेव पहाड़ियां, मध्य भारत। 4, मिक्की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर। तो कार्डेमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट गलत है। दूसरा कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट, ये भी गलत है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, ये सही है। और मिक्की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा सी, 3 और 4। कैमूर पहाड़ियां जो है मध्य भारत में, उधर झारखंड बिहार के आसपास है। और कौड़ेमम जो है दक्षिण भारत में इलायची मालाबार के निकट है। तो 3 और 4 सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 3 और 4। और सही उत्तर है सी, 3 और 4। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? 1, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। 2, अधिकांश प्रायद्वीप नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। 3, पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। सही उत्तर चयन करना है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण को घटती जाती है, गलत है। उत्तर की दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दूसरा कथन सही है। पश्चिमी घाट में अधिकांश नदियों की उत्पत्ति होती है। कृष्णा, गोदावरी इत्यादि नदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न हुई है, कावेरी इत्यादि। पश्चिमी घाट सतत और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही, ये सही है। पश्चिमी घाट सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। और सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम तटीय मैदान में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? 1, पारादीप। 2, महाशिवा। 3, मैंगलोर। 4, विशाखापट्टनम। 5, कांडला। तो प्राकृतिक बंदरगाह में पारादीप जो है पूर्वी भाग में है। नावाशोवा पश्चिमी तटीय मैदान में है। मैंगलोर भी पश्चिमी तटीय मैदान में। विशाखापट्टनम पूर्वी तटीय मैदान में है। और कांडला जो है गुजरात पश्चिमी तटीय मैदान में। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 3 और 5। बी इसका सही उत्तर होगा। पारादीप उड़ीसा में है। नावाशोवा महाराष्ट्र, मुंबई मुंबई के पास। मैंगलोर कर्नाटका। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कांडला गुजरात। इसका सही उत्तर है बी, 2, 3 और 5। प्रश्न 5, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस पठारी भाग में सक्रिय तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। 2, यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार है। 3, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन असत्य है। इसमें पठारी और गहरी, जबकि वहां चौड़ी और उथली घाटियां पाई जाती है।
दूसरा कथन सही है, यहाँ पहाड़ियां गोलाकार हैं। तीसरा कथन भी सही है, भारत में प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। तो प्रायद्वीप पठार के संबंध में कथन 2 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा एक, केवल ए। तो ए, केवल एक ये सही उत्तर होगा। और सही उत्तर है ए, केवल एक। प्रश्न 6, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित है? एक, डल झील मीठे पानी की झील। दो, बुलर झील खारे पानी की झील। तीन, पांगोंग सो झील खारे पानी की झील। और सुमुरिरी झील मीठे पानी की झील। तो डल झील, बुलर झील, ये सब मीठे पानी की झील है। तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। बुलर खारे पानी की झील गलत है। पोंगोंग सो झील खारे पानी की झील सही है। सुमेरुरी झील मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 3। डल झील मीठे पानी की झील, और इसका उत्तर है एक, केवल 1 और 3। प्रश्न 7, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है। ए, दो नदियों के बीच का भाग। बी, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान। सी, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र। डी, नदियों द्वारा बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण सहला। तो नदी मैदान में दोआब, दो नदियों के बीच मैदान के भाग को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, दो नदियों के बीच का भाग। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है ए, दो नदियों के बीच का भाग। प्रश्न 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर दक्षिण की ओर सही क्रम है। ए, पटकाई-बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां। बी, पटकाई-बूम, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। सी, पटकाई-बूम, मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। डी, पटकाई-बूम, मणिपुर पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है पटकाई-बूम के बाद नागा पहाड़ियां, उसके बाद मणिपुर पहाड़ियां और सबसे नीचे में मिजो पहाड़ियां। तो ए इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर है ए, पटकाई-बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां। प्रश्न 9, भारतीय मरुस्थल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दो, इस श्रेणी क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तीन, लूनी नदी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण नदी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक गलत है, क्योंकि अरावली पर्वत के, भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में नहीं। तो ये कथन गलत है। कथन 2 सही है और कथन 3 भी सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। कथन 2 भी सही है। भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, सही है। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर है। और इसका उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 10, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। दो, दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। तीन, ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा मैदान के पश्चिम में स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक सत्य है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। 2 और 1 और 2 सही है।
तीसरा गलत है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा नदी के पूर्व में स्थित है, पश्चिम में नहीं। तो तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है, तो इसका उत्तर होगा ए, केवल 1 और 2। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2। इसी के साथ 10 प्रश्नों का यह महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। भारत के भूगोल के प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।